होगा। अगला टाइपिकल स्टार्ट कर सकते हैं या कि आज रहन दें। अभी तक हाँ, तो टाइम है अभी हमारे पास। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने सिलेंडर में बात किया, अब हम हालो सिलेंडर की बात करते हैं। किस सिलेंडर की बात करते हैं? हालो सिलेंडर, मतलब खोखला बेलन, जिसको बोलते हैं खोखला बेलन। इंग्लिश में बोलते हैं हालो सिलेंडर और हिंदी में बोलते हैं खोखला बेलन। ये कैसा होगा आप समझिए कि ये हमारा इसमें दो बेलन छुपे होते हैं। खोखले बेलन में क्या होता है? दो बेलन होते हैं। देखिए एक बेलन हमारा हो गया, इस बेलन की जो त्रिज्या हमने मान ली R1 मान ली, और इसी में मेरे प्यारे दोस्तों एक दूसरा बेलन बना होता है जिसको मैंने मान लिया, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R2। यहाँ पे मैं करूँ, देखिए ये हमारा क्या है? हालो सिलेंडर। अब हालो सिलेंडर की, अब इसकी त्रिज्या R2 मैंने मान लिया। देखिए खोखला बेलन क्या होगा, आपको मैं कैसे समझाऊं, आप ऐसे समझिए कि अब इसमें जो है ना कि इसमें दो सिलेंडर होंगे, एक तो बड़ा सिलेंडर होगा, फिर एक उसके अंदर छोटा सिलेंडर होगा, और इसके बीच में, दोनों सिलेंडरों के बीच में ना इसमें मटेरियल भरा होगा, ऐसे कुछ मटेरियल भरा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसी सिलेंडर हमारा होगा, बात समझिए, ऐसी सिलेंडर हमारा होगा। अब इस सिलेंडर का क्या निकालना हमें, इस सिलेंडर का क्या निकालना है? इस सिलेंडर का हमें टोटल वही चीज़ निकालना है जो चीज़ हमने निकाला था, उसमें आयतन निकालना है, कर्व्ड एरिया निकालना है, और टोटल कर्व्ड एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करें, और इस सिलेंडर की ऊंचाई हमने मान ली h। क्या मान ली? h हमने इस सिलेंडर की ऊंचाई मान ली। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें? वॉल्यूम की बात करें। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई सिलेंडर है, जैसे ये है, इस एक ये मोटा सा, इतना मोटा है, इसके बाहर अगर कोई ऐसी मोटा और लग गया, और इसी के अंदर आप समझिए कि अगर R1 इतना बड़ा है और दूसरा वाला R2 इतना है, और ये वाला खोखला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, और इसमें जो है हमारा लोहे का या किसी का सॉलिड इसमें जो है भरा हुआ है, ये लोहे से या किसी भी मेटल से हमारा ये भरा हुआ है। तो R1 ये है, बड़ा वाला है, R2 त्रिज्या छोटे वाले बेलन। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है आप बताइए? बेस एरिया इंटू हाइट। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बेस एरिया की जब बात करें तो आपको, बेस एरिया की जब बात करें तो आप ये समझिए कि ये हमारा है, एक ये है और एक ये है। बड़े वाले का R1 है और छोटे वाले का R2 है। तो आपको ये एरिया निकालनी है। कौन सी एरिया निकालनी? ये वाली एरिया आपको निकालनी है। तो ये एरिया निकालने के लिए अगर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये हमने जो आपको कलर किया है, इसकी एरिया हमारी निकल के आ जाएगी। सही बात है, निकल के आ जाएगी कि नहीं? तो इसकी एरिया हमें निकालनी है। इसकी एरिया निकालने के लिए आपको पता है, बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटा देंगे, और मेरे प्यारे दोस्तों हाइट से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? इसी को हम और सिंप्लीफाई कर दें तो पाई h R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और इसी को हम सिंप्लीफाई कर दें तो पाई h R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। ये हमारा क्या निकल के आ गया? आपको क्या निकल के आया?
इस हालो सिलेंडर का हमारा क्या निकल के आया, वॉल्यूम निकल करके आ गया। कैसे निकाले आप समझ रहे हैं कि छोटे, क्योंकि हमें बड़ा वाला, एक है बड़ा वाला सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर की अगर हम एरिया घटा देते हैं तो हमारा ये जो कलर्ड हमने एरिया बनाई है इसकी एरिया निकल करके आ जाएगी। और इसी एरिया में जब हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वो हमारा वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। आपको रटना कुछ नहीं, सिर्फ यही देखना है, इसी को फॉलो करना। आपको ढेर सारा फार्मूला हो जाता है ना, तो मेंसुरेशन में लोग फार्मूले में ही डाउट होता है और वो अंतोगत्वा एट लास्ट में वो सारी की सारी चीज़ें भूल जाते हैं और मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको फार्मूला याद करने में या प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ कि आप जितने भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ ना, उस फार्मूले को कम से कम आप 20 बार अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बिल्कुल इसी तरह से आप वो करिएगा। क्योंकि अगर आपको भूल भी जाता है ना, तो आप उस तरह से दोबारा आप उस फार्मूले को निकाल लेंगे, आपको वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी सामने, तब आपको कभी मेंसुरेशन में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आप समझ रहे होंगे। अब वॉल्यूम निकाल दिया, अब कर्व्ड एरिया की जब बात करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी बात करेगा, वक्र पृष्ठ की बात करें। वक्र पृष्ठ की जब बात करें तो हमें वक्र पृष्ठ में हमेशा याद रखिए कि दोनों सिलेंडरों की वक्र पृष्ठों को हमेशा हमेशा जोड़ा जाता है। जब भी कोई वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र सिर्फ सिलेंडर में ही नहीं, किसी भी शेप में वक्र पृष्ठ की जब बात करें, कर्व्ड एरिया की बात करें, तो हमेशा उनके कर्व्ड एरिया हमारे क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। अगर इसमें हालो सिलेंडर है ना, मतलब एक सिलेंडर तो ये है, दूसरा सिलेंडर हमारा बड़ा वाला है, ये सिलेंडर खाली, इसमें खाली स्थान है और ये हमारा भरा हुआ है। अगर इनके हम कर्व्ड एरिया की बात करें तो दोनों सिलेंडरों के कर्व्ड एरिया को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ निकल करके आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, दोनों सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, अगर हालो सिलेंडर है मतलब खोखला बेलन है, तो वह अगर इस खोखले बेलन की बात करें और इस खोखले बेलन में आपसे कहे कि आप इसका कर्व्ड एरिया निकालिए, तो कर्व एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों सिलेंडरों का हमें जो है अलग अलग कर्व एरिया निकाल करके जोड़ लेंगे। और कोई भी शेप रहे, अगर दो शेप हैं और दोनों शेपों की कर्व्ड एरिया की बात करें तो दोनों का अलग अलग हम कर्व्ड एरिया निकाल करके ऐड कर लेंगे, तो उन दोनों का जो कंबाइंड एरिया होगा, जो कंबाइंड शेप होगा, उसका वक्र पृष्ठ निकल करके आ जाएगा। तो क्या होगा, पहले वाले का जब हम कर्व्ड एरिया निकालेंगे, अच्छा कर्व्ड एरिया क्या होता है आपको पता है, कर्व्ड एरिया क्या होता है, बेस की परिधि या बेस का परिमाप इनटू हाइट। तो बेस का परिमाप आपको पता है, पहले वाले का पाई r1h1 और दूसरे वाले का क्या होगा 2 पाई r2h। बात समझ रहे हैं, मैंने क्या किया, परिधि में ऊंचाई से मल्टीप्लाई किया, तो पहले वाले का हमारा बड़े वाले का क्या निकल के आया, वक्र पृष्ठ, और दूसरे वाले का जो वक्र पृष्ठ कैसे निकल के आया, दूसरे वाले की परिधि में हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या निकल के आया, वक्र पृष्ठ निकल करके आ गया। अगर हम बोल दें पहले का वक्र पृष्ठ और दूसरे का वक्र पृष्ठ, तो ये टोटल वक्र पृष्ठ हमारा हालो सिलेंडर का निकल करके आता है, हालो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ निकल करके आ जाता है। अगर इसी को और सिंप्लीफाई कर दें तो 2 पाई h r1 प्लस r2 हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा हालो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ या हालो सिलेंडर का खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ निकल करके आ जाता है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ बस इतना आप याद रखिएगा, जब भी वक्र पृष्ठ की बात करें,
खोखले बेलन में, तो दोनों बेलनों का अलग अलग क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो खोखले बेलन का हमारा वक्र पृष्ठ निकल करके आ जाएगा। अगर हम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें आपको टोटल कर्व्ड एरिया की, हालो सिलेंडर के टोटल कर्व्ड एरिया की बात करें तो क्या निकल के आएगा, मतलब टोटल कर्व्ड एरिया संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करें तो आप निकालिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड एरिया वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू बेस का क्या होगा, बेस एरिया क्या होगा, बेस का एरिया। आपको पता है ये चीज़ें, 2 इंटू बेस एरिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, वक्र पृष्ठ जो हमने निकाला 2 पाई एच ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हमने किसका निकाला, हालो सिलेंडर का हमने क्या निकाला, 2 पाई एच R1 प्लस R2 हमने निकाल लिया। इस हालो सिलेंडर का हमने वक्र पृष्ठ निकाल लिया। अब टोटल वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करना है, वक्र पृष्ठ में 2 इंटू बेस एरिया के लिए आपको फिर यहीं जाना है। आपको बेस एरिया, बेस हमारा इसी शेप का होगा, बड़ा वाला जो है सर्कल और छोटा वाला सर्कल। बड़ा वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को जब हम घटा देंगे, एरिया में से घटा देंगे तो ये हमारा कलर्ड एरिया आ जाएगा। 2 इंटू पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। समझे आप? आपको रटना कुछ नहीं, सिर्फ समझना, समझ के सारी चीज़ें लिखनी है। और उस चीज़ को मैंने कहा 20 से 25 बार आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, R1 प्लस R2 और 2 पाई। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ये आ गया। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 2 पाई R1 और प्लस R2 कॉमन ले लेते हैं तो अगले वाले में क्या बचेगा, H प्लस R1 माइनस R2। हमारा ये क्या निकल का आता है हमारा, इसी को लोग रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है आपको। मैं रटने के लिए कतई नहीं कहूँगा, आपको सिर्फ समझना है। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कभी कभी ना इस खोखले बेलन की मोटाई कह देता है। क्या कह देता है, खोखले बेलन की मोटाई। जब खोखले बेलन की मोटाई की बात करें ना तो वो R1 माइनस R2 की बात करता है। किसकी बात करता है, R1 माइनस R2 की बात करता है। बात समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब कहे कि ये खोखला बेलन है और उस खोखले बेलन की मोटाई का मतलब हुआ R1 माइनस R2, मतलब ये वाला मोटाई की बात करता है हमेशा। इस बड़े वाले में से छोटे वाले ट्रायंगल को जब हम बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को घटा देते हैं तो ये जो मोटाई निकल के आती है इसी को हम क्या कह देते हैं, हालो सिलेंडर की मोटाई। और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कन्फ्यूजन होता है, वो हम डायमीटर लगा देते हैं और हमारा गलत हो जाता है। R1 माइनस R2 को हम मोटाई बोल देते हैं खोखले बेलन की कंडीशन में। तो ये हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल के आया, हमने वॉल्यूम निकाला और वक्र पृष्ठ निकाला। इस प्रकार खोखले बेलन से हमने संबंधित जितने फार्मूला होते हैं उसको हमने बताया। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। उस वीडियो को आप लोग देखना न भूलें। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।